मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है भारतीय बाजारों में देखने मिला था। दिन भर वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। सुबह हमने एक बार देखा था कि काफ़ी हद तक हरे लाल निशान में काम कर रहे थे, फिर हरे निशान में आए, फिर लाल निशान में, लेकिन क्लोजिंग देखिए हरे निशान में हुई है। ये अच्छा है, नो डाउट आप इसको फ्लैट कह सकते हैं क्योंकि 15-15 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है, बैंक निफ्टी यहाँ करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली और मिड कैप इंडेक्स देखिए 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी वहाँ देखने मिली। तो आज का जो पूरा दिन था वो मिड कैप स्टॉक्स के नाम पे था, और हो भी क्यों ना, खासकर जो सर्किट फिल्टर में बदलाव देखने मिले हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला। नो डाउट भले वो इंटरडे इम्पैक्ट हो, लेकिन इम्पैक्ट तो देखने मिला, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, ग्लोबल अगर आप संकेत देखें तो वो हमारे सपोर्टिव ज़्यादा थे नहीं, तो वहाँ से कोई मदद मिली नहीं। लेकिन जो रिजल्ट्स आए आज कंपनियों के, काफ़ी हद तक मिड कैप कंपनीज़ के, वो काफ़ी अच्छे थे, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया है। तो एक कंपनियों के नतीजे, दूसरा काफ़ी हद तक जो मिड कैप कंपनीज है उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, वो है सर्किट फिल्टर चेंज का। तो ये दो चीज़ें हैं जिसने मिड कैप को सपोर्ट दिया। ग्लोबल संकेत थोड़े कमज़ोर थे, उसके चलते अगर आप देखें तो हम काफ़ी पूरे दिन वॉलेटाइल थे। लेकिन याद रखिए जो कैक डैक फुट्सी की गिरावट है उसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पचा के नहीं जा रहे। डाउ फ्यूचर्स देखिए वो भी 150 पॉइंट्स डाउन है। अगर यहाँ से डाउ जोन्स में करीब 150-200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली ना, तो मंडे को जब हम खुलेंगे तब शायद आपको थोड़ा और प्रेशर जो है इंडियन मार्केट्स में देखने मिल सकता है। लेट्स सी ओवर द वीकेंड क्या किस तरह के क्यूज़ आते हैं, क्या कहीं कोई संकेत मिलते हैं कि कोई रिकवरी है या फिर किसी भी टाइप के अगर अच्छे संकेत आए तो शायद हम फिर से चढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अच्छे संकेत नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेवल जैसे कि मैंने कहा था 11,225 के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे तो उसके ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे और फिर गिरेंगे। ये होने वाला है, वो ही हो रहा है। पहला लेवल 11,225 के ऊपर जाने दीजिए, देखते हैं अगर वो क्रॉस करके उसके ऊपर गए तो 11,300 का लेवल देखने मिलेगा। नीचे 11,150 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। तो इसी रेंज में आपको फिलहाल तो ट्रेडिंग करनी है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ विकास सिंह पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स और कोई एक मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड पे भी पूछ रहा था, भूल गया कौन था। हाँ, चंदेर शर्मा पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड 104। सर अशोक लेलैंड 104 तो प्रॉब्लम है सर। देखो 50 पे आगे, मैं हमेशा आपको कहता था कि 60-65 ज़्यादा जाएगा। ये ऑलरेडी 50 पे आ चुका है। सर आपने एग्जिट क्यों नहीं किया अभी तक? सबसे पहला सवाल तो ये 104 पे अगर लिया तो 100 रुपये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस था, हम इसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलते थे। तो आप फंस तो चुके हैं, करें क्या? अब जब ये बाउंस बैक आएगा 60-65 के आसपास आएगा तब बेच के निकल जाइए सर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि 100 रुपये आने में इसको टाइम लगेगा। सीवी साइकिल है और दोनों ही काउंटर एक्चुअली सीवी साइकिल को बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इन काउंटर्स में फिर से तेज़ी आने में समय लगेगा। टाटा मोटर्स में थोड़ा बहुत आपने अपडेट इसके लिए देखा क्योंकि सीवी के साथ बाकी गाड़ियाँ भी है जो ये कंपनी बेचती है, इसके लिए उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे देखने मिला। इस बार के नतीजे जितना ख़राब सोचा था उतने ख़राब थे नहीं, तो थोड़ा बहुत उस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में टाटा मोटर्स में आपको तेज़ी देखने मिली है। फिलहाल 119 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस काउंटर में पैसा लगाना चाहते हैं तो याद रखना 129 के आसपास ये कंपनी का 200 डीए में है, तो 129 का टारगेट, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 112 के आसपास का स्टॉप लॉस होकर आप इस कंपनी को ट्रेड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस काउंटर में कोई बहुत बड़ा अपसाइड फंडामेंटली यहाँ बन रहा है। टेक्निकल थोड़ा है तो टेक्निकली आप चाहिए तो ले लीजिए, फंडामेंटल लेनी है। और अशोक लेलैंड सर 65 पे आएगा तो निकल जाना, उसके ऊपर मुझे ये काउंटर दिखता नहीं है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 70, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके लिए सर थोड़ा दूर रहे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, सुबेन तलवार NMDC एंड गेल, NMDC 84 पे, गेल 94 पे और IOC 88 पे। चलिए एक एक करके लेते हैं। तो पहले इन्होंने लिया है गेल 94 पे। देखिए गेल कंपनी अच्छी है, मेरे ख्याल से आपने आजकल में ही लिया है ना, 94 के आसपास आपने लिया है। तो मेरे ख्याल से फिर अगर आप आज ही पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया होगा। अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो 2-3 रुपये तो आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा क्या बनेगा। और अगर आप इंटरडे में बेच देते तो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि 100 रुपये को अगर ये क्रॉस करेगा तो आपको शायद 3-4 रुपये ऊपर देखने मिल सकते हैं, लेकिन 100 रुपये क्रॉस करना इस कंपनी को काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ तक NMDC की बात, गेल से तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा एग्जिट कर ले, ज़्यादा अच्छा है। NMDC शायद आप रुक सकते हैं क्योंकि बात ये है ना कि जिस तरीके से आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही है वो शायद इस कंपनी को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, आपको दिखाई दे सकती है।
तो उस लिहाज से अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 85 के आसपास, 88 के आसपास आपने लिया है और 100 रुपये के लेवल के लिए इस काउंटर को आप अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ तक IOC का सवाल है, अगर ये 100 रुपये क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ से एक गिरेगा। और वैसे भी देखिए 89 के आसपास इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। फिलहाल ये काउंटर किस लेवल पे है, लेट मी सी, 86 के आसपास। तो पहले अगर 89 क्रॉस करता है तो शायद आगे और तेज़ी बनेगी, लेकिन 100 रुपये तक वापस जाने वाला नहीं है और गया तो वहाँ से वापस आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। अब ये एक टेक्निकल कॉल हो गया। फंडामेंटल क्या हो रहा है, काफ़ी हद तक PSU कंपनीज़ में डिसइन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है। ये बातें चल रही है कि कुछ कंपनीज से, क्योंकि PSU कंपनीज़ के पास कैश ज़्यादा होता है तो इसके लिए शायद डिविडेंड, बायबैक कुछ भी हो सकता है। इस तरह का कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है कि कैश निकालने की कोशिश करेगी इन कंपनीज से। अगर निकालने की कोशिश की तो अगले कुछ दिनों तक आपको इन कंपनीज में अपटेक देखने मिल सकता है, लेकिन वो अपटेक जो है लिमिटेड होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम PSU कंपनीज की स्टोरी सुन रहे हैं। मार्च से अब तक, मार्च के लो से अब तक 24-25% के आसपास का ही रिटर्न दिया है PSU इंडेक्स ने, जबकि निफ्टी अगर आप देखें तो 40% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। तो ज़्यादा तेज़ी आई नहीं है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी बनेगी क्या, ये भी एक मुश्किल है। यू नेवर नो। इसके लिए इनको न्यूज़ के साथ ट्रेड करते जाइएगा। अगर आप इधर वेज ले तो पता नहीं PSU कंपनी में डिविडेंड के अलावा कहीं कुछ पैसा लगाना भी चाहिए क्या, मुझे तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि PSU उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कुछ, क्योंकि PSU के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो आप देखिए BPCL को बेचने के लिए भी इनको एम्प्लॉयज़ को VRS देना पड़ रहा है, ये हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको VRS नहीं मिला उस कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना बड़ा है। इसके मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड कीजिएगा इन कंपनीज़ को, वो ज़्यादा बेटर होगा। उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, NMDC अभी क्योंकि आयरन ओर की कीमतें चली है तो शायद वो काउंटर थोड़ा चल सकता है, उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं कुछ। बाकी दो काउंटर्स नथिंग ग्रेट। अच्छा, अजीत राय टाटा कॉफ़ी 114। सर वैसे तो ऐसी बारिश हो रही है ना, कॉफ़ी और चाय पी के बैठने का मन कर रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, आपने सवाल पूछा है तो 114 तो मेरे ख्याल से आपने कुछ दिनों पहले लिया होगा। अगर आप ट्रेडर हैं ना सर, तो फिर मेरे ख्याल से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। और 106 के आसपास पहुंच चुका है, तो ऑलरेडी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है, 105 के आसपास। ज़्यादा गिरेगा तो भाई निकलना ही है फिर, लेकिन थोड़ा भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप रुक सकते हैं इन कंपनीज़ में ना तो रुकिए, इतना मैं कहूँगा, थोड़ा रुकिए। लेट्स सी यहाँ से कहाँ तक जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से अपटेक और आना चाहिए आइडली, है ना। नहीं आएगा तो देखते फिर क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपटेक और आना चाहिए इस काउंटर में, है ना। 120 तक के लेवल को वॉच कीजिए इस काउंटर को। अच्छा, आप ट्रेंड में है ये काउंटर, आई होप कि चले, लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस रखना भैया 2-3 रुपये का। अगर यहाँ से और गिरा ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इसके लिए बोल रहा हूँ। तो मोमेंटम अच्छा है तो मोमेंटम को प्ले कीजिएगा, थोड़ा होल्ड करें, होल्ड का कॉल दूंगा, सेल तो नहीं दूंगा आउटराइटली, लेकिन हाँ एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। अभी तक तो आपको रखना चाहिए, तो नहीं रखा, चलिए और रख लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, अंबर एंटरप्राइजेस, अथर्व जोशी पूछे हैं अंबर एंटरप्राइजेस में क्या करना चाहिए। ये अंबर एंटरप्राइजेस भी है ना, वो जो डिक्सन टेक है ना, वही फैमिली को बिलोंग करता है एक्चुअली। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये डिक्सन टेक है, अंबर एंटरप्राइजेस है, इनको ही मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ये आत्मनिर्भर भारत पे जो फोकस कर रही है ना सरकार, उसका डिक्सन के अपने प्रोडक्ट्स हैं, अंबर के अपने अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाते हैं। बट माना जा रहा है कि इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। ये भी वो अनचार्टेड टेरिटरी में काफ़ी हद तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अंबर भी यहाँ पे मैं एक होल्ड की सलाह दूंगा। हो सकता है कि काफ़ी लोग डिक्सन से निकल के अंबर में भी आना चाहे, ये भी हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा, यहाँ से निकलिएगा मत, रुकिए। 2000 के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस रखना एक, है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। एक तो ऐसे काउंटर में प्रॉब्लम ये होता है ना कि अपने अनचार्टेड टेरिटरी में चलते रहते हैं, तो कहीं भी स्टॉप लॉस देने को भी टेंशन आता है। तो अगर आप समझ के चल रहे कि 200 रुपये ऊपर का टारगेट मिलेगा तो भाई 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अगर ये काउंटर 1800 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, मेरे ख्याल से 50 वीक हाई 1780 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, तो 200-220 रुपये के आसपास का अपसाइड है। 50 रुपये का डाउन साइड रख के इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। 1580 में आपने खरीदा है, 1580 में खरीदा, तो मेरे ख्याल से सर फिर थोड़ा अगर और ऊपर जाता है ना 1880-1900 के आसपास, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहिए तो पैसा मिल जाएगा। उसके बाद देखते फिर क्या होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच जाएगा ना, वहाँ से फिर गिरेगा, फिर आप बोलोगे कि यार मेरा लॉस हो गया। इसके लिए कह रहा हूँ कि
1900 के आसपास तक जाए, तो क्योंकि आपका अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा ना तब तक 320 रुपये का, तो और क्या चाहिए। फिर देखेंगे अगर 2000 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर इसमें खरीदारी करेंगे। लेकिन हाँ, ये काउंटर भी मुझे कुछ वो डिक्सन जैसा ही लगता है जिसको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है इस पूरे आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रोसेस की। तो उस लिहाज से अगर आप देखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकिए, 1900 के आसपास आएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिएगा, थोड़ा रहने दीजिएगा, नीचे और आएगा तो फिर और ख़रीदारी के मौके आपके पास बेटर बन जाएंगे इस काउंटर को। काउंटर अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नीलोटपाल चंद्रा आरती ड्रग्स, ये तो सर आपने है ना लाख रुपए का सवाल पूछ लिया आज। आरती ड्रग्स 2300-2400 के आसपास पहुंच चुका है। मुझे याद है इस काउंटर पे मुझे जब सवाल पूछे गए थे तब ये 900-1000 रुपये के आसपास था, है ना। तब वो 1000 रुपये के आसपास का रेंज क्रॉस करने में इसको मुश्किल हो रही थी। हमने तब सोचा था कि 1000 रुपये का क्रॉस करेगा तो शायद 1200 तक जा सकता है, 2000 जा सकता है, ये शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये काउंटर भी अपनी ही चाल चल रहा है। देयर इज़ समथिंग कुछ बड़ा इस पूरे ग्रुप में हो रहा है मुझे लगता है। और आरती ड्रग खासकर इस कंपनी को ज़्यादातर वो जो बल्क ड्रग्स है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसके लिए इस काउंटर में लगातार आप देख रहे हैं कि तेज़ी देखने मिल रही है। भाई 1000 रुपये से कहाँ 500 रुपये से 2000 का काउंटर ये हो चुका है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, धीरे धीरे एसआईपी के ज़रिए इसमें पैसा लगाइए, एक मुश्त पैसा मत लगाना। क्योंकि होता ये कि कुछ काउंटर ऐसे होते हैं जो लगातार चलते जाते हैं, धनाधन 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 चलते जाते हैं। हम उसको उसमें कभी कभी फंस भी सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम होता है। नो डाउट स्टोरी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मार्केट में इसके बारे में बातें भी अच्छी होती है, लेकिन काफ़ी चल चुका है सर। ये एक ही प्रॉब्लम है इसमें, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस काउंटर से। इसके लिए कह रहा हूँ, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं ऐसी कंपनीज़ में एसआईपी के ज़रिए लगाइए और देखते जाइए फिर क्या होता है। एक डेवलपिंग स्टोरी की तरह इसको लेंगे एंड देन लेट्स सी क्या होता है ना। चलिए ओके, आरती ड्रग्स पे तो बोल चुका हूँ। जयदयाल पंचारिया येस बैंक के बारे में बताइए। देखिए येस बैंक के बारे में सर मैंने आपको पहले भी बताया था, 15 रुपये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 15 रुपये तक जा सकता है। ये मैंने 12 रुपये पे बताया था, 15 रुपये आ गया। अगर 15 रुपये के ऊपर गया तो 18 रुपये जाएगा, नहीं तो यहाँ से नीचे भी फिसल सकता है। तो कभी भी इसमें ट्रेड करो ना तो 30 पैसे का स्टॉप लॉस, 1 रुपये का टारगेट, ये लेके चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कुछ लोग 20 रुपये की भी बात कर रहे हैं, आई डाउट 20 रुपये आएगा। पहले देखे 15 और 18 आता है कि नहीं। अगर ये दो क्रॉस किया तब जाके 20 रुपये आएगा। तो लेट्स सी। अंकित सूद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये काउंटर इसने गजब कर दिया सर। अब एक तो इनने वो डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया है नमक का, और ऊपर से मैंने आपको हमेशा कहा है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है ये एक एफएमसीजी का अगला बड़ा प्लेयर होने वाला है। तो नो डाउट क्योंकि जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे उसमें थोड़ी देरी हुई है, बट इट्स गोइंग टू बी गुड। मुझे भी ये नहीं लगा था कि इतने जल्दी ये 500 रुपये तक चला जाएगा, बट ठीक है सर, चला गया तो अब मैं भी कुछ कह नहीं सकता। फंडामेंटली पोर्टफोलियो में रखने लायक काउंटर है। अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो मेरे ख्याल से काउंटर बहुत अच्छा है। 518 के आसपास ट्रेड कर रहा है, चाहो तो 500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हो 600 रुपये के लिए। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो अभी 40% खरीदिए, थोड़ा रुकिए क्योंकि बहुत चल चुका है। अगर कूल ऑफ होता है तो और ख़रीदिए, अगर कूल ऑफ नहीं होता और यहाँ से चलते जाता है तो बाद में इस पर कॉल लेंगे कि 600 रुपये के आसपास भी इसमें क्या खरीदारी बनती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल 40% के आसपास का पैसा लगाइए, बैठिए, देखिए क्या होता है। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अभी गिरे तो आगे फिर चल देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच ऑल्सो। एक साथ पूरा पैसा लगाएंगे तो लॉस भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम है इसके लिए। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे है, तो अपना वीकेंड एंजॉय करना। काफ़ी हद तक महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कुछ एक्टिविटीज़ खुली हैं, थोड़ी और रियायत दी गई हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज़ सोच समझ के और एकदम संभाल के फ़ायदा उठाना, क्योंकि अभी भी कोरोना का डर ख़त्म नहीं हुआ है भैया, वैक्सीन अभी मिली नहीं है। हालांकि रशिया ने कहा है कि 10 तारीख को वैक्सीन के बारे में बताएंगे, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही 10 तारीख है। आज क्या है 7, 8, 9, 10, मंडे ही वो दिन है। 10 या 12 तारीख को बोला था उन्होंने वैक्सीन के बारे में बताएंगे। तो लेट्स सी, वो सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी होने वाली है आने वाले हफ्ते में। अगर रशिया ने कह दिया कि हमारे पास फुल प्रूफ है, वैक्सीन है और एक वैक्सीन हम निकाल रहे हैं, ऐलान अगर कर दिया पूरी तरीके से, तो भाई गजब हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हमारे पास कब तक आएगी दैट्स अ डिफरेंट केस, बट अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी, क्योंकि वो ऑलरेडी दावे तो कर ही रहे हैं। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिस पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा टाइटन वाइटन जैसे कि रिजल्ट है तो उस पर भी नज़र रखिएगा। मंडे को सुबह हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज़ क्या है, क्या डेवलपिंग स्टोरीज हुई है ओवर द वीकेंड, और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और इसी प्लेटफॉर्म पे मंडे को वापस जुड़ेगा तो आपको बताएंगे
आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।